Hello, Assalamu alaikum. In this video, we will be talking about the structure and properties of ionic compound. तो जो आयनिक कंपाउंड के जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को जायंट लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो लैटिस जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पार्टिकल्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए हुए हों और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट हो उसमें, जिसकी वजह से उसका एक प्रॉपर शेप बने, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने और वो टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो इट इज़ अ जायंट लैटिस स्ट्रक्चर इन विच आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जो भी ऑपोजिट चार्जेस वाली चीज़ें होती हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आयनिक कंपाउंड में यही अट्रैक्शन होती है क्योंकि उसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं और ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग होता है, टाइटली पैक्ड होता है। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। तो जो जायंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जब उसको बनाने की बात आती है ना, तो जायंट लैटिस स्ट्रक्चर बनाने में इट्स लाइक अ क्यूब। और ये जो आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम जायंट लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको एग्जामिनर कोई भी आयनिक कंपाउंड का जायंट लैटिस स्ट्रक्चर बनाने को कह दे तो आपको यही क्यूब बनाना है। बस उसकी जगह पे जो कैट आयन और एन आयन है ना, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, उनकी जगह पे वो वाले कैट आयन और एन आयन बना देने, मेंशन कर देने जो उसमें लिखा हुआ हो। जैसे कि अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, कैल्शियम होता है +2, क्लोरीन होता है -1, तो आप यही क्यूब बनाओगे। जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ वहाँ क्लोरीन ही रखोगे, लेकिन जहाँ जहाँ आपका सोडियम है उसकी जगह पे आप कैल्शियम 2+ लिख दोगे। बस इतना ही काम करना है, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। अब अगर किसी को क्यूब बनाने नहीं आता तो मैं आपको क्यूब बना के सिंपली बता देता हूँ कि किस तरह क्यूब बनेगा और किस तरह ये जायंट लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा। क्यूब बनाने का बहुत इजी तरीका होता है। एक स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर मेरा टूट फूट गया बेचारा बीच में से। मुंह टूट रहा है, अजीब मजाक है। ठीक है, एक आपने स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर के बीच में से एक और स्क्वायर बनाया और ये जितनी भी लाइंस हैं इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। बन गया आपका क्यूब। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्यूब बना देते हो। अब आपको क्या करना है, आपने सोडियम आयन बनाया जैसे पहले। अब सोडियम आयन बनाने के बाद इसकी ये जो तीनों लाइंस है ना, इनमें कहीं पे भी आप सोडियम आयन नहीं बनाओगे, इनमें आप बनाओगे क्लोराइड आयन, क्योंकि हर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बॉन्ड हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्लोराइड आयन्स बना लो। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके पास जो है, जो क्लोराइड आयन के साथ ये लाइन में जितने भी जा रहे हैं, अब इनमें कहीं पे भी आप क्लोराइड आयन नहीं बना सकते, आप सोडियम आयन बनाओगे। तो आप इन जगहों पे सोडियम आयन बना लो। ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव आता चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इसके साथ आप हर जगह नेगेटिव बनाओगे। अब दो जगह तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया है, तो इधर भी आप नेगेटिव बना दो। इसके साथ लाइन में यहाँ पे पॉजिटिव बना दो। तो आप देखोगे तो हर पॉजिटिव के साथ लाइन में नेगेटिव है और हर नेगेटिव के साथ लाइन में पॉजिटिव है, तो ये खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जायंट लैटिस स्ट्रक्चर बना के बताते हो। तो ये है तरीका जायंट लैटिस स्ट्रक्चर बना के दिखाने का। ये तो स्ट्रक्चर है जायंट लैटिस स्ट्रक्चर। जो शेप होता है ना आयनिक कंपाउंड का, उस शेप को हम कहते हैं क्रिस्टलीन या फिर क्रिस्टल, जिसे हम बेसिकली कहते हैं। तो इसका करेक्ट वर्ड क्रिस्टलीन होता है। तो इसका जो शेप है वो क्रिस्टलीन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो जायंट लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो
आयनिक कंपाउंड की जो ये प्रॉपर्टीज है, इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलीन सॉलिड्स विद प्रॉपर्ली अरेंज स्ट्रक्चर एज दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है ना, ये हार्ड क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर आप देख सकते हो कि आयंस जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग होती है इनमें, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि जाहिर है आयंस टाइटली पैक्ड हैं तो ये ना ये इजीली मेल्ट होगा ना इजीली बॉयल होगा, सो आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है तो वो इवेपोरेट नहीं होते, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स की अपनी कोई ऐसा स्मेल नहीं होती। As the ionic compound is very strong, so the particle doesn't evaporate easily. That is why ionic compounds doesn't have any kind of smell. ठीक है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती क्योंकि पार्टिकल जब इवेपोरेट ही नहीं हो रहे तो स्मेल कहाँ से आएगी। जिसकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझना है। मेरे पास पूरा एक सर्किट है, वायर है, उस वायर से बल्ब ज्वाइन हुआ है, बैटरी ज्वाइन हुई भी है। ठीक है, एक सर्किट है। अब अगर मैं इस वायर को बांध दूंगा पूरा तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब लाइट करेगा। लेकिन अब अगर मैं इस वायर को बांधने की बजाय एक ग्लास लूं, उसमें सॉल्ट डाल दूं, सॉलिड सॉल्ट है, सॉलिड NaCl वो डाल दूं और मैं ये दोनों वायर्स को सॉलिड सॉल्ट में डिप कर दूं, मेरा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसी सॉल्ट को जो मैंने इस ग्लास में रखा था उसमें पानी डाल दूं और ये सॉल्ट को उस पानी में डिजोल्व करके सॉल्ट का सोल्यूशन बना दूं, अब मैं ये दोनों वायर जब इस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट में डिप करूंगा ना, मेरा बल्ब लाइट करेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, देखो जब सॉलिड NaCl था ना तो उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये आयंस टाइटली पैक्ड थे। ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करा ना तो Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, पानी की वजह से H पॉजिटिव आयन है अंदर और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है अंदर। तो अब जो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ना उसमें अब फ्रीली मूविंग आयन्स है। अब ये आयन्स टाइटली पैक नहीं है, अब ये फ्रीली घूम रहे हैं। तो जब फ्रीली घूम रहे हैं और जब मैंने वायर इसके अंदर डाल दिया तो वायर तो बैटरी से कनेक्ट होके आ रहे हैं ना। तो बैटरी में जिस तरह एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो वायर भी जो है बैटरी के एक तरफ से पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है, दूसरे तरफ से वो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। तो जो ये दोनों वायर्स मैंने सोल्यूशन में डाले ना, तो ये वायर में भी एक हिस्सा पॉजिटिव है और एक हिस्सा नेगेटिव है। तो जो सूटेबल आयन है, फ्रीली मूविंग घूम रहे आयन सोल्यूशन में, तो जो भी सूटेबल आयन है वो पॉजिटिव आयन जो है वो वायर के नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ चला जाएगा और जो भी सूटेबल आयन है दूसरा नेगेटिव वो वायर के पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयन्स है ना, इसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और लाइट, आपका जो बल्ब है वो लाइट करेगा। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स जो है ना वो जब अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दैट स्टेट आयन्स आर टाइटली पैक्ड। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए, या तो फ्रीली मूविंग आयन्स होने चाहिए या तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम यहाँ पे क्योंकि आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फ्रीली मूविंग आयन्स की बात करेंगे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं होगी, फ्रीली मूविंग आयन्स की बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें फ्रीली मूविंग आयन्स नहीं होते, आयन्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग एक्वस फॉर्म कहते हैं। एक्वस फॉर्म में जब आयनिक कंपाउंड आता है, यानी जब पानी में डिसॉल्व होता है, या जब मोल्टेन फॉर्म में यानी मेल्ट हुआ हुआ, या फिर आयनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टेन फॉर्म में हो यानी मेल्ट हुआ हुआ, जब वो मेल्ट होता है तब भी उसके जो आयन्स है ना वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, फ्रीली मूविंग हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि आयनिक कंपाउंड ऐसे स्टेट में हो जिसमें आयन्स फ्रीली मूव कर रहे हो। वो स्टेट या तो एक्वस हो सकता है यानी जब वो पानी में डिसॉल्व हो, या तो वो मोल्टेन हो सकता है यानी जब वो मोल्टेन हो। तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ इसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वजह क्या, इस स्टेट में इनके पास फ्रीली मूविंग आयन्स होते हैं। सॉलिड आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उस स्टेट में उनके पास फ्रीली मूविंग आयन्स नहीं होते। So solid ionic compounds cannot conduct electricity, whereas when it is in aqueous form or in molten form, it can conduct electricity, as then it contains freely moving ions. When it is in solid form, the ions are fixed on their place, and that's why they do not conduct electricity.
लास्ट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स जो है ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ ही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। वो जब भी सॉल्युबिलिटी इंशाल्लाह पढ़ेंगे उस हवाले से मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है दे आर सॉल्युबल, मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबल ही होते हैं ज़्यादातर। सो विद ऑल दीज थिंग्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड के हवाले से सारी बातें कंप्लीट होती हैं। सो वील कीप इट टिल हियर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्डिंग से बात स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।